और मैं झूठा इल्जाम लगाया, तुम्हारे बाप के बाप के बाप के 7 खानदान भी 7 पीढ़ी भी अगर आएंगे तो तुम धस लिए भी तो मेरा इल्जाम नहीं खत्म कर सकते। आपसे सवाल है मेरा, एक को भी 5 साल में जमात में ज्वाइन कराए? आप लोग देखे कराए? किसी को नहीं कराए। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे 66 डिवीजनों में, पूरे 40 डिवीजनों में हम कमेटीज डाले। ये कमेटीज ना कोई टीआरएस पार्टी में है, ना कांग्रेस पार्टी में है, ना और संघ परिवार से ताल्लुक रखने वाले जमातों में भी ये कमेटीज नहीं है। ये जो प्रोग्राम है ये सिर्फ कार्नल मीटिंग है। इंशाअल्लाह 7 तारीख के दिन नकीबे मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का जलसा है सर्कस ग्राउंड में। 10,000 पब्लिक के सामने सैयद गुलाम अहमद हुसैन हर वो वार्ड का खुलासा करेगा। आप लोग तैयार हो जाइए। नस्ले हराम को मीर सादक मीर जाफर के औलादों को बोलो भाई, आप लोग को 7 तारीख तक टाइम है। मैं जहां से भी पैसे जिद्दी से भी लिया, आप प्रूफ कराइए। मैं हर वो कैंडिडेट का मैं खुलासा करता हूं। इसके बाजुक में डिवीजन नंबर 31 है, वहां पर आरिफ को 20 साल पहले भी आरिफ MIM में मिलना चाह रहा था। हमारी जमात के चंद लोगों की वजह से वो MIM में नहीं आया। मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से इजाजत लेकर मैं आरिफ को MIM में ज्वाइन कराया और आरिफ को भी मैं टिकट अगर दिलाया तो अवाम के कहने पर डिवीजन नंबर 30 के पूरे 31 के पूरे जिम्मेदार लोगों के साथ आजू बाजू के वाड़ा थे, पूरे डिवीजनों के साथ में की परमिशन से, वहां की इजाजत से हम आरिफ को टिकट दिए। और आरिफ को टिकट दिए सो वक्त टाइम पे नस्ले हराम जो साबिका जो डिवीजन है 31 के तमाम जो इल्जामात लगा रहे वो नस्ले हराम को चैलेंज कर रहा हूं। जिस टाइम मैं आरिफ को हाथ में बीफ फार्म दिया, अल्लाह की कसम खाकर बोल रहा हूँ, मेरे बच्चों की कसम खाकर बोल रहा हूँ, मेरे कुरान की कसम खाकर बोल रहा हूँ, भाई आरिफ से कोई पैसे नहीं, सिर्फ मटेरियल के पैसे लेकर वो पूरे दरखास्त गुजारों से लिए और उससे हट के 1 पैसा भी लिए तो हराम है। जो इल्जाम लगा रहे अल्लाह उनकी तबाह ताराज कर देगा इंशाअल्लाह। वहां का आरिफ भी कारपेंटर बन के जाएगा इंशाअल्लाह। सबसे पहले इल्जाम लगाने से पहले सोचना चाहिए। जबान से मैं भी बहुत कुछ बोल सकता हूं। अगर मैं झूठा इल्जाम लगाया, तुम्हारे बाप के बाप के बाप के 7 खानदान भी 7 पीढ़ी भी अगर आएंगे तो तुम धस लिए भी तो मेरा इल्जाम नहीं खत्म कर सकते। तुम जो इल्जाम लगा रहे वो मैं खड़े खड़े पूरी पब्लिक के सामने क्लियर करता हूँ। ये सैयद गुलाम अहमद हुसैन है। अहमद भाई जिंदाबाद, अहमद भाई जिंदाबाद, असदुद्दीन अवैसी जिंदाबाद, अहमद भाई जिंदाबाद। इसलिए साबिका कारपोरेटर्स को किस लिए टिकट नहीं दिए पूरी आवाम को मालूम। ये लोग थे मजलिस के मगर मकबरे का काम करते थे, जमात का काम नहीं करते थे। बताओ 3 कारपोरेटर्स, आपसे सवाल है मेरा, एक को भी 5 साल में जमात में ज्वाइन कराए? आप लोग देखे कराए? किसी को नहीं कराए। बताओ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर 5 लाख का काम हुआ, 10 लाख का काम हुआ, 1 करोड़ का काम हुआ, एक स्टेटमेंट तो भी बताइए। जमात को बाजुक रख के किसी को भी टिकट दिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का तो वो कारपोरेटर बन जाता। अपने फेस पे नहीं बनता, अपनी काबिलियत पे नहीं बनता। आप लोग अपनी काबिलियत को बहुत बड़ी समझे। इंशाअल्लाह 11 तारीख के दिन वोटिंग के परसेंटेज में आपकी काबिलियत क्या है
और पार्टी जिसको टिकट दिए उसकी काबिलियत क्या है वो रिजल्ट के दिन मालूम होगा इंशाअल्लाह। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे 66 डिवीजनों में, पूरे 40 डिवीजनों में हम कमेटीज डाले। ये कमेटीज ना कोई टीआरएस पार्टी में है, ना कांग्रेस पार्टी में है, ना और संघ परिवार से ताल्लुक रखने वाले जमातों में भी ये कमेटीज नहीं है। हम 40 डिवीजनों में भी रात और दिन काम कर रहे हैं, हर एक आवाम का काम करते हैं, सिवाय हाथ बदल पैसे देने के अलावा हर वो काम उनके सुख में, दुख में, शादी में, घर बनाने में, बारिश में, धूप में, सर्दी में, हर वो काम में, बीमारी में, एक्सीडेंट में काम करने वाली अगर कोई जमात है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कारकुन है। मैं हम लोग को बोल रहा हूँ, ये काबिलियत देखकर आज वोट डालेंगी अवाम। तुम्हारे चिढ़ाने से, तुम्हारे इल्जाम देने पर, तुम्हारे धमकियों से कोई डरने वाला नहीं है।